धन्वंतरी और शिव। किसी समय की बात है, देवों और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता और राक्षस दोनों ही अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। यह मंथन बहुत ही कठिन था और इसके परिणाम स्वरूप न केवल अमृत उत्पन्न हुआ, बल्कि कई अन्य अद्भुत और दिव्य वस्तुएं भी समुद्र मंथन से बाहर आईं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट वस्तु जो प्रकट हुई वह थी भगवान धन्वंतरी, जो औषधियों के देवता माने जाते हैं। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। भगवान धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और उनके हाथों में अमृत के कलश के साथ साथ अनेक औषधियां भी थीं। भगवान धन्वंतरी ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों और अन्य जीवों को बहुत सी बीमारियां और कष्ट थे और उन्हें बचाने के लिए औषधियों का वितरण करने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान धन्वंतरी का हृदय सच्चे देवता की तरह बहुत ही दयालु था। वह जानते थे कि यदि केवल औषधियों का वितरण किया जाए तो उनका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक लोग सही तरीके से उनका उपयोग करेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि औषधियों के सही उपयोग की समझ देने के लिए उन्हें किसी विशेष मार्गदर्शक से आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान धन्वंतरी ने पहले अपने पिता ब्रह्मा से आशीर्वाद लेने की योजना बनाई, लेकिन उनका मन कुछ और कह रहा था। वह जानते थे कि ब्रह्मा के पास ज्ञान और सृजन की शक्ति है, लेकिन किसी भी इलाज या औषधि का वास्तविक प्रभाव शंकर भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न हो सकता था। भगवान शिव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार और रोगों के उपचारक माने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान धन्वंतरी ने अपने मन में संकल्प किया। शिव के दर्शन की यात्रा। भगवान धन्वंतरी ने अपने कंधों पर औषधियों के भरे हुए पात्र रखे और भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा बहुत कठिन थी, क्योंकि कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा और दुर्गम था। परंतु भगवान धन्वंतरी के मन में विश्वास और उद्देश्य इतना मजबूत था कि उन्होंने किसी भी कठिनाई की परवाह नहीं की। उनके मार्ग में जंगल, पहाड़, नदियां और घने बादल थे, लेकिन भगवान धन्वंतरी ने निरंतर आगे बढ़ते हुए यात्रा को पूरा किया। वह रात दिन चलते रहे, अंततः वह कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही भगवान धन्वंतरी ने शिव के दर्शन के लिए समाधि में बैठने का निश्चय किया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास था, जहां वह अपनी पत्नी पार्वती और अपने गणों के साथ रहते थे। भगवान शिव अपनी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके ऊपर चंद्रमा की रोशनी छाई हुई थी और उनके गले में सर्प लटक रहे थे। उनके शरीर पर भस्म की परत और उनकी जटाओं से गंगा नदी बहती थी। भगवान धन्वंतरी ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी साधना में लीन हो गए। वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। उनके हृदय में केवल एक ही ख्याल था, कैसे वह औषधियों के सही उपयोग को मनुष्यों तक पहुंचाएं और उन्हें निरोगी बनाएं। कुछ समय बाद भगवान शिव ने भगवान धन्वंतरी की साधना को महसूस किया। भगवान शिव की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उनकी आंखों में एक अनमोल दृष्टि थी। उन्होंने अपनी साधना से भगवान धन्वंतरी को देखा और उनकी उपस्थिति का अनुभव किया। भगवान शिव ने अपनी वाणी में कहा, धन्वंतरी, तुमने मुझे अपनी साधना और समर्पण से प्रसन्न किया है। तुम मेरे सामने खड़े हो, यह समय है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। भगवान धन्वंतरी ने सिर झुकाया और भगवान शिव से आशीर्वाद की विनती की। हे महादेव, मैं चाहता हूं कि मैं मनुष्यों को रोगों से मुक्त करने के लिए औषधियां प्रदान कर सकूं। परंतु मैं जानता हूं कि इन औषधियों का सही उपयोग तभी संभव है जब मैं आपको आशीर्वाद प्राप्त करूं।
कृपया मुझे मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने गहरी नजर से भगवान धन्वंतरी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्वंतरी, तुम्हारी साधना ने मेरे हृदय को छुआ है। तुमने मानवता के कल्याण का संकल्प लिया है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें जो औषधियां मिली हैं, उन्हें तुम्हारे हाथों से ही मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। लेकिन याद रखना, औषधियों का उपयोग केवल शरीर के उपचार के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी होना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से एक दिव्य रश्मि उत्पन्न की और उसे भगवान धन्वंतरी पर डाली। रश्मि के साथ भगवान शिव ने कहा, यह रश्मि तुम्हारी औषधियों को सिद्ध करेगी और उन औषधियों को उनके सही उद्देश्य तक पहुंचाएगी। इस रश्मि के प्रभाव से तुम औषधियों के गुणों को सही रूप में पहचान सकोगे। भगवान धन्वंतरी ने नतमस्तक होकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा किया था और अब उन्हें विश्वास था कि वह मानवता के लिए औषधियां वितरित कर सकेंगे। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भगवान धन्वंतरी ने अपने उद्देश्य को लेकर एक नई ऊर्जा और विश्वास महसूस किया। वह अब अपने हाथों में दिव्य औषधियां लेकर मानवता की भलाई के लिए एक नई यात्रा पर निकल पड़े थे। भगवान शिव ने उन्हें औषधियों का सही उपयोग और मानवता के कल्याण का मार्गदर्शन दिया था और अब वह इस आशीर्वाद का सही उपयोग करने के लिए तैयार थे। औषधियों के साथ यात्रा की शुरुआत। भगवान धन्वंतरी ने कैलाश पर्वत से अपने कदम बढ़ाए और नर्मदा नदी के किनारे एक साधारण गांव की ओर चल पड़े। यह गांव बीमारियों और कष्टों से जूझ रहा था। यहाँ के लोग अक्सर शारीरिक और मानसिक पीड़ा से घिरे रहते थे। भगवान धन्वंतरी का मन इस गांव की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उनके दिल में एक स्थिर विश्वास था कि वह कुछ अच्छा कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी ने अपने औषधि पात्र को अपने पास रखा और गांव में प्रवेश किया। लोग उन्हें देखकर चौंके और कुछ लोगों ने उनसे पूछा, यह कौन है और क्या यह हमसे कुछ मदद करने आए हैं? भगवान धन्वंतरी ने सबकी चुप्पी तोड़ी और बड़ी सौम्यता से कहा, मैं भगवान धन्वंतरी हूँ। मैं यहाँ औषधियाँ वितरित करने आया हूँ ताकि आप सभी को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल सके। गांव में रहने वाले लोग अचंभित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कोई देवता है जो उनके लिए औषधियाँ लेकर आया है। लेकिन भगवान धन्वंतरी का शांत और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व देखकर लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगे। औषधियों का वितरण। भगवान धन्वंतरी ने सबसे पहले गांव के एक वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर कहा, तुम्हारी कमर में बहुत दर्द है, मैं तुम्हारे लिए औषधि लेकर आया हूँ। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने भगवान धन्वंतरी का आभार व्यक्त किया और भगवान धन्वंतरी ने अपनी दिव्य औषधि उस वृद्ध व्यक्ति को दी। वह औषधि कुछ ही समय में काम करने लगी और वृद्ध व्यक्ति को अपने कष्ट से राहत मिल गई। इसके बाद भगवान धन्वंतरी ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क किया और उनके कष्टों के अनुसार औषधियां दीं। किसी को पेट की बीमारी थी, तो किसी को जोड़ों का दर्द और किसी को मानसिक तनाव था। भगवान धन्वंतरी ने सभी की समस्याओं का समाधान दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह कभी भी उनसे मदद प्राप्त कर सकते हैं। गांव वाले भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने भगवान धन्वंतरी का दिल से स्वागत किया और उनके द्वारा दी गई औषधियों का नियमित उपयोग करने का प्रण लिया। भगवान धन्वंतरी ने उन्हें यह भी बताया कि औषधियां सिर्फ बाहरी उपचार नहीं हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन के लिए भी आवश्यक हैं। उन्होंने गांववासियों को ध्यान और योग के महत्व के बारे में बताया और कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल औषधियां ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी जरूरी है। तुम जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तब तक शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आध्यात्मिक शिक्षा।
धन्वंतरी ने गांववासियों को शरीर की देखभाल के साथ साथ आत्मा की देखभाल करने की शिक्षा दी। वह समझाते हुए बोले, औषधियाँ तो केवल शरीर को ठीक करती हैं, लेकिन आत्मा की शांति और संतुलन के लिए तुम्हें ध्यान और साधना की आवश्यकता है। भगवान शिव की पूजा और ध्यान करने से तुम न केवल शरीर के रोगों से मुक्त हो सकते हो, बल्कि आत्मिक रूप से भी उन्नति प्राप्त कर सकते हो। गांव के लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान धन्वंतरी के मार्गदर्शन को अपनाने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उन्होंने ध्यान और योग की नियमित साधना शुरू कर दी और इससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। कई लोगों को मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त हुआ और उनके शरीर में भी स्वास्थ्य में सुधार आया। धन्वंतरी का पुनः आशीर्वाद। समय के साथ गांव में लोगों का जीवन बदलने लगा। अब वह पहले की तरह बीमार और अशांत नहीं थे। उनकी आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ हो गए थे। भगवान धन्वंतरी को देखकर सबका मन प्रसन्न था। एक दिन गांव के प्रधान ने भगवान धन्वंतरी से पूछा, हे धन्वंतरी देव, आपने हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाया, लेकिन क्या आप हमें और भी कुछ आशीर्वाद देंगे जिससे हम और अधिक उन्नति कर सकें? भगवान धन्वंतरी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सब सच्चे मन से ध्यान और साधना में लीन रहोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। तुम्हारे बीच में जो प्रेम, समर्पण और सामूहिक एकता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हें अपनी आत्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। भगवान धन्वंतरी ने फिर एक बार उन सबको आशीर्वाद दिया और औषधियों के पात्र को अपने पास रखा। उन्होंने कहा, इन औषधियों को अपनी जरूरत के अनुसार प्रयोग करो, लेकिन याद रखो कि किसी भी चीज का अत्यधिक उपयोग शरीर और आत्मा दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इनका प्रयोग संतुलन और संयम के साथ करो। शिव के आशीर्वाद का असर। गांव वाले भगवान धन्वंतरी के दिए गए मार्गदर्शन को पूरी तरह से समझ गए थे। वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन ध्यान, योग और औषधियों का सही उपयोग करने लगे। गांव में अब न कोई बीमारी थी, न कोई अशांति। उनके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार हो चुका था। भगवान शिव का आशीर्वाद भी गांव में हर कोने तक पहुंच चुका था। लोग शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से और भगवान धन्वंतरी की कृपा से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। भगवान धन्वंतरी ने एक छोटे से गांव में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद यह महसूस किया कि उनकी आशीर्वाद और औषधियों का प्रभाव न केवल इस गांव में बल्कि दूर दूर तक फैल सकता है। उनके हृदय में यह विचार आया कि वह पूरे संसार में शांति और स्वास्थ्य का प्रसार करने के लिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएं। लेकिन इस बार वह यह नहीं चाहते थे कि सिर्फ औषधियां ही वितरित करें, वह चाहते थे कि लोग आत्मा, शरीर और मन के संतुलन को समझें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। धन्वंतरी ने सोचा कि इस यात्रा में उन्हें एक और सहयोगी की आवश्यकता है, जो उनके मिशन को और भी अधिक प्रभावशाली बना सके। वह जानते थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही उनका काम और भी सफल होगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह भगवान शिव के पास फिर से जाएंगे और इस नई यात्रा के बारे में उनके आशीर्वाद के लिए पुनः प्रार्थना करेंगे। शिव के पास पुनः आशीर्वाद की प्राप्ति। भगवान धन्वंतरी ने फिर से कैलाश पर्वत की ओर अपना रुख किया। यह यात्रा पहले से कहीं अधिक कठिन थी, क्योंकि वह अब सिर्फ एक गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शन चाहते थे। वह कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे और भगवान शिव की ध्यानमग्न अवस्था में बैठकर उनकी उपासना करने लगे। भगवान शिव ने भगवान धन्वंतरी को देखा और उनकी भक्ति का प्रमाण समझते हुए उन्हें अपनी उपस्थिति से दर्शन दिए।
धन्वंतरी, तुमने जो कार्य शुरू किया है वह बहुत महान है, भगवान शिव ने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। तुमने शारीरिक उपचार के साथ साथ आत्मिक उपचार का भी संकल्प लिया है, जो मनुष्य के जीवन को न केवल स्वस्थ बनाता है बल्कि उसे दिव्य आनंद भी प्रदान करता है। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आएंगी, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें संबल दूंगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से भगवान धन्वंतरी का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने भगवान शिव से और भी कई शक्तियां प्राप्त की, जो उनके कार्य को और प्रभावी बना सकती थीं। भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष दिव्य मंत्र भी दिया, जो उनके द्वारा दी जाने वाली औषधियों के प्रभाव को और भी तीव्र करेगा। यह मंत्र तुम्हें आत्मज्ञान और शरीर के उपचार में सहायता करेगा। इसका उच्चारण करते हुए तुम जहां भी जाओगे, वहां तुम्हारे आशीर्वाद से लोग शीघ्र ठीक हो जाएंगे, भगवान शिव ने कहा और भगवान धन्वंतरी को मंत्र का उच्चारण करने का तरीका समझाया। संसार में औषधियों का वितरण। भगवान शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण होकर भगवान धन्वंतरी ने अपनी यात्रा को और विस्तृत किया। वह अब केवल एक गांव में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में औषधियां वितरित करने का संकल्प लेकर चल पड़े। उनके साथ हमेशा उनका दिव्य औषधियों से भरा पात्र था, जिसमें से वह हर व्यक्ति के अनुसार उपचार देते थे। उनकी यात्रा से कई प्रमुख नगरों और गांवों में हलचल मच गई। हर जगह लोग भगवान धन्वंतरी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। वह जहां भी जाते, वहां के लोग उनका स्वागत करते, क्योंकि उनका प्रभाव केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने लोगों को मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के महत्व को भी बताया। एक दिन भगवान धन्वंतरी एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उस नगर में एक भयंकर महामारी फैल चुकी थी। लोग दिन प्रतिदिन बीमार हो रहे थे और नगरवासियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब भगवान धन्वंतरी वहां पहुंचे तो नगरवासियों ने उन्हें देखा और उन्हें अपने दुखों का समाधान ढूंढने के लिए पुकारा। भगवान धन्वंतरी ने वहां के प्रमुख चिकित्सकों और आयुर्वेदाचार्यों को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास बहुत सारी औषधियां और उपचार पद्धतियां हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी एक विशेष बात है। मैं तुम्हें केवल शारीरिक उपचार नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाने का मार्गदर्शन दूंगा। भगवान धन्वंतरी ने वहां के लोगों को भगवान शिव द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण सिखाया और बताया कि इसे हर दिन सुबह और शाम को नियमित रूप से करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों को विशेष औषधियां दी जो महामारी से पीड़ित थे। जैसे ही लोग औषधियां और मंत्र का जाप करने लगे, धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा। महामारी का प्रकोप कम होने लगा और नगरवासी भगवान धन्वंतरी का धन्यवाद करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। आध्यात्मिक जागरण। भगवान धन्वंतरी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने समझाया कि शरीर की बीमारियां और मानसिक अशांति केवल बाहरी उपचार से नहीं जाती, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक सुकून से भी दूर होती हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की पूजा और ध्यान से जीवन में संतुलन आता है और इससे न केवल शरीर का इलाज होता है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि सही आहार, योग, ध्यान और संतुलित जीवन शैली अपनाने से ही शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। भगवान धन्वंतरी का यह संदेश अब हर जगह फैलने लगा। लोग उनके बताए मार्ग पर चलने लगे और उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। धन्वंतरी की पूर्णता। भगवान धन्वंतरी की यात्रा का उद्देश्य अब स्पष्ट हो गया था। उन्होंने न केवल औषधियों के वितरण से लोगों का स्वास्थ्य सुधारा, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक किया। उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद हर कोने में फैल गए थे
और उनका प्रभाव अब समग्र रूप से पूरी दुनिया में महसूस हो रहा था। उनकी यात्रा का यह भाग केवल शुरुआत था। भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भगवान धन्वंतरी ने मानवता के लिए जो कार्य किया वह अनमोल था। भगवान धन्वंतरी की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। उन्होंने पूरे भारत में औषधियां वितरित करने का कार्य शुरू किया था और उनके मार्गदर्शन से मानवता में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की लहर दौड़ने लगी थी। वह हर स्थान पर न केवल औषधियां वितरित कर रहे थे, बल्कि लोगों को आत्मा, मन और शरीर के सामंजस्यपूर्ण संतुलन की शिक्षा भी दे रहे थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका यह कार्य और भी प्रभावशाली होता जा रहा था। धन्वंतरी का विश्व भ्रमण। भगवान धन्वंतरी ने अब पूरे भारतवर्ष से बाहर निकलकर अन्य देशों की ओर भी रुख किया। उनका विश्वास था कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं रह सकता, यह संदेश और आशीर्वाद पूरी दुनिया में फैलने चाहिए। उन्होंने समुद्र पार करने का निर्णय लिया और अपने साथ भगवान शिव से प्राप्त दिव्य औषधियां और मंत्र लेकर अन्य देशों की यात्रा शुरू की। वह पहले समृद्ध और विकसित देशों में गए, जहां के लोग भौतिकता में खो गए थे और आध्यात्मिकता से दूर हो चुके थे। इन देशों में लोग भले ही शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, लेकिन मानसिक अशांति और तनाव ने उनकी समृद्धि को प्रभावित कर दिया था। भगवान धन्वंतरी ने वहां के लोगों को देखा और महसूस किया कि वहां के लोग सिर्फ भौतिक उपचारों में विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा और मन की देखभाल के महत्व को समझते नहीं हैं। औषधियां और मंत्र का वितरण। भगवान धन्वंतरी ने उन देशों में पहले अपनी औषधियों का वितरण शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने हर व्यक्ति को औषधियां दी, उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि ये औषधियां केवल शारीरिक उपचार के लिए नहीं हैं, बल्कि आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी हैं। उन्होंने लोगों को भगवान शिव द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करने की विधि सिखाई और बताया कि यह मंत्र उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। धन्वंतरी ने लोगों को यह भी बताया कि यदि वे अपनी जीवन शैली में संतुलन नहीं बनाएंगे, तो कोई भी औषधि और उपचार उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने ध्यान, योग और सही आहार का पालन करने की आवश्यकता को समझाया। धीरे धीरे भगवान धन्वंतरी का संदेश फैलने लगा और लोग उनकी शिक्षाओं को अपनाने लगे। कई देशों में लोग उनके बताए मार्ग पर चलने लगे और उनकी कष्टों से मुक्ति पाने लगे। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। धन्वंतरी ने इन देशों में केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने लोगों को पूरे समाज की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने बताया कि समाज की वास्तविक समृद्धि तभी संभव है जब हर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ हो। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से लोगों ने यह समझा कि स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ केवल बीमारियों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है जो आत्मज्ञान, मानसिक संतुलन और सही जीवन शैली से प्राप्त होती है। भगवान धन्वंतरी ने इन देशों में आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी बढ़ावा दिया और बताया कि हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने की शक्ति दी गई है। जब लोग आयुर्वेदिक औषधियां और उपचार विधियां अपनाने लगे, तो उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। स्वास्थ्य को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आया और उन्होंने बाहरी, रासायनिक दवाओं की बजाय प्राकृतिक उपचारों की ओर रुख किया। दुनिया भर में फैलता संदेश। जैसे जैसे भगवान धन्वंतरी का संदेश फैलता गया, वह न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नायक बन गए, बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शक भी बन गए। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को यह बताया कि औषधियां केवल शारीरिक स्तर पर काम नहीं करती, बल्कि उनकी शक्ति आत्मा और मन की स्थिति पर भी निर्भर करती है। वह प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाते थे कि किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक समस्या का उपचार सिर्फ बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन और दिव्य आशीर्वाद से भी संभव है।
भगवान धन्वंतरी के द्वारा दिया गया मंत्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित हुआ। लोग इसे जपते हुए मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति करते। उनका यह संदेश हर महाद्वीप में फैलने लगा। लोग भगवान धन्वंतरी के पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछते और उनकी शिक्षाओं का पालन करने के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते। धन्वंतरी और शिव का दिव्य सहयोग। भगवान शिव के आशीर्वाद से भगवान धन्वंतरी का कार्य अब पूरे विश्व में फैल चुका था। भगवान शिव ने जो दिव्य रश्मि और मंत्र उन्हें दिया था, वह न केवल औषधियों के प्रभाव को तीव्र करता था, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उपचार में भी सहायक था। भगवान शिव की उपस्थिति और मार्गदर्शन हमेशा भगवान धन्वंतरी के साथ था, और यही कारण था कि उनका कार्य इतना प्रभावी और दूरगामी था। भगवान शिव की उपासना के माध्यम से ही भगवान धन्वंतरी ने लोगों को यह समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रयासों का मेल होना चाहिए। यही कारण था कि उनकी शिक्षाओं को विश्वभर में सराहा गया। मानवता के प्रति भगवान धन्वंतरी का समर्पण। भगवान धन्वंतरी की यात्रा का उद्देश्य केवल औषधियां वितरित करना नहीं था, बल्कि यह था कि मानवता को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने की शिक्षा दी जाए। उन्होंने यह दिखाया कि भगवान शिव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन न केवल दिव्य उपचार में सहायक होता है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में शांति और संतुलन लाने के लिए जरूरी है। उनकी यात्रा अब केवल एक शारीरिक उपचार की यात्रा नहीं रही, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और मानसिक जागरूकता की यात्रा बन गई थी। भगवान धन्वंतरी ने अपने जीवन में जो कार्य किया, वह न केवल औषधियों के वितरण से जुड़ा था, बल्कि यह मानवता के लिए एक सशक्त संदेश था कि आत्मा, मन और शरीर के सामंजस्य से ही जीवन में शांति और संतुलन संभव है। भगवान धन्वंतरी की यात्रा ने अब एक वैश्विक रूप ले लिया था। उनकी शिक्षाओं और औषधियों के प्रभाव से न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक नई चेतना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संचार हो रहा था। उन्होंने मानवता को दिखाया था कि शारीरिक स्वास्थ्य केवल बाहरी उपचार से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान से भी संभव है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका कार्य और भी सफल हो गया था, और यह संदेश धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैलने लगा। भगवान धन्वंतरी का समर्पण और संघर्ष। जब भगवान धन्वंतरी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो उनका उद्देश्य केवल औषधियां देना नहीं था। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था मानवता के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाना जिससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ा जा सके। हालांकि यह मार्ग आसान नहीं था। बहुत से स्थानों पर लोगों को इस नए दृष्टिकोण को अपनाने में कठिनाई होती थी। कई बार वे पारंपरिक उपचार पद्धतियों से चिपके रहते थे, और भगवान धन्वंतरी की आयुर्वेदिक विधियों को समझने में उन्हें समय लगता था। लेकिन भगवान धन्वंतरी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखा और हर स्थान पर जाकर लोगों को यह समझाया कि स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ सिर्फ शारीरिक बीमारियों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन की शांति से भी जुड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि शरीर और मन में सामंजस्य नहीं होगा, तो कोई भी बाहरी उपचार स्थायी नहीं हो सकता। भगवान शिव के आशीर्वाद से भगवान धन्वंतरी ने हमेशा विश्वास रखा कि मानवता को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का सही मार्ग मिलेगा। भगवान शिव ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान और औषधियां दी थीं, वे मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थीं। नए विचारों का विरोध। भगवान धन्वंतरी का मार्गदर्शन और विचार कई बार प्रतिरोध का सामना करते थे। कुछ स्थानों पर लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने में हिचकिचाते थे, जबकि अन्य स्थानों पर वे मानसिक और आत्मिक शांति के महत्व को नहीं समझ पाते थे। खासकर वे लोग जो भौतिक सुखों में पूरी तरह से डूबे हुए थे, भगवान धन्वंतरी की बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते थे।
एक दिन भगवान धन्वंतरी एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे। वे लोग न तो आध्यात्मिकता में विश्वास करते थे और न ही अपने स्वास्थ्य की गंभीरता से कोई संबंध रखते थे। गांव के कुछ प्रमुख लोग भगवान धन्वंतरी से मिले और उनसे पूछा, तुम्हारी औषधियां और यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमारी भौतिक समृद्धि को कैसे बढ़ा सकता है? हमें तुम्हारी बातों से कोई विशेष लाभ नहीं दिखता। भगवान धन्वंतरी ने शांति से उत्तर दिया, जो तुम भौतिक समृद्धि को सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हो वह केवल अस्थायी है। वास्तविक समृद्धि उस शांति और संतुलन में है जो तुम अपने मन और आत्मा में महसूस कर सकते हो। यदि तुम अपने शरीर और आत्मा के बीच संतुलन नहीं बनाओगे तो भौतिक समृद्धि के बावजूद तुम्हारा जीवन खाली और अशांत रहेगा। यह सुनकर उन लोगों ने भगवान धन्वंतरी को चुनौती दी, अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो हमें इसे सिद्ध करके दिखाओ। भगवान धन्वंतरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिद्ध नहीं कर सकता कि मेरी औषधियां और ज्ञान तुम्हारे लिए किस हद तक लाभकारी होगा, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे अपनाओ या न अपनाओ। तुम्हारे जीवन में बदलाव तभी आएगा जब तुम इसे स्वीकार करोगे। स्वास्थ्य की सच्ची समझ का प्रसार। भगवान धन्वंतरी का यह संदेश धीरे धीरे उस गांव में फैलने लगा। लोग उन औषधियों को इस्तेमाल करने लगे जो उन्होंने वितरित की थीं और वे मंत्रों का उच्चारण करने लगे। थोड़े समय बाद एक चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिला। पहले जो लोग शारीरिक और मानसिक परेशानियों से घिरे हुए थे, उन्होंने महसूस किया कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। न केवल उनका शरीर स्वस्थ हो रहा था, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी सकारात्मक होती जा रही थी। यह देखकर गांव के प्रमुख लोगों ने भगवान धन्वंतरी से अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगी और उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि शारीरिक उपचार के साथ साथ आध्यात्मिक साधना और मानसिक शांति की भी उतनी ही आवश्यकता है। भगवान धन्वंतरी ने फिर उन्हें बताया, जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हो और आत्मिक शांति को प्राप्त करते हो, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हो। इस घटना ने भगवान धन्वंतरी के मिशन को और मजबूती दी। अब वह यह समझ गए थे कि हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है। दुनिया भर में फैलता संदेश। भगवान धन्वंतरी का संदेश अब केवल एक छोटे से गांव तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हर स्थान पर जाकर अपनी औषधियां और मानसिक शांति के उपाय बांटे। उनकी शिक्षाओं ने समाज में एक नई जागरूकता की लहर बनाई। धीरे धीरे उनके विचार और उनके द्वारा दिए गए उपचार दुनिया भर में फैलने लगे। धन्वंतरी ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने औषधियों के माध्यम से शारीरिक कष्टों का इलाज किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने लोगों को मानसिक और आत्मिक उपचार के महत्व को बताया। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके कार्य का प्रभाव न केवल तत्काल स्वास्थ्य लाभ के रूप में था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक बदलाव का कारण बना। अब दुनिया भर में लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाने लगे थे और वे शरीर के साथ साथ आत्मा और मन की शांति की ओर भी बढ़ रहे थे। भगवान धन्वंतरी के द्वारा दिए गए मंत्रों और औषधियों ने लोगों के जीवन को नया दिशा दी थी। भगवान धन्वंतरी की अपरंपार यात्रा। भगवान धन्वंतरी की यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि केवल औषधियां ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति भी जीवन की महत्वपूर्ण बात है। वह हमेशा मानवता की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। उनकी यात्रा ने न केवल शरीर को स्वस्थ किया, बल्कि समाज को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। भगवान धन्वंतरी की यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने न केवल औषधियां वितरित की, बल्कि लोगों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन के महत्व को भी समझाया। उनकी शिक्षाएं अब संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थीं
और हर कोने से लोग उनके पास अपने स्वास्थ्य और जीवन के समाधान के लिए आ रहे थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से भगवान धन्वंतरी की यह यात्रा न केवल मानवता के लिए एक दिव्य उपहार बन चुकी थी, बल्कि यह जीवन के सही मार्ग को दिखाने वाली एक अनमोल धरोहर बन गई थी। वृद्धावस्था और विश्राम की ओर। भगवान धन्वंतरी ने अपनी यात्रा के दौरान जो कार्य किया वह असाधारण था। उन्होंने जीवन भर मानवता की सेवा की, लेकिन अब समय आ गया था कि वह एक स्थान पर स्थिर होकर विश्राम करें। उनके मन में एक विचार आया कि उन्होंने जो कार्य शुरू किया था वह अब एक स्थिर रूप में स्थापित हो चुका था। औषधियाँ, मंत्र और शिक्षा अब मानवता के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थीं। धन्वंतरी ने महसूस किया कि उनका कार्य अब पूर्ण हो चुका था और अब उन्हें भगवान शिव के चरणों में विश्राम करने का समय आ गया था। उन्होंने अपनी यात्रा को एक निश्चित समय के लिए समाप्त करने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान और औषधियाँ हमेशा लोगों के बीच बनी रहेंगी। शिव के पास लौटने का निर्णय। भगवान धन्वंतरी ने अपना कार्य समाप्त करने से पहले भगवान शिव के पास जाने का निश्चय किया। भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी और अब वह उनका धन्यवाद करने के लिए उनके पास लौटना चाहते थे। भगवान शिव ने उन्हें हमेशा अपने आशीर्वाद से संबल दिया था और धन्वंतरी जानते थे कि अब जब वह अपनी यात्रा पूरी करने जा रहे हैं तो भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उन्हें शांति और आत्मिक सुख मिलेगा। भगवान धन्वंतरी कैलाश पर्वत की ओर बढ़े और भगवान शिव के पास पहुंचे। वह उनके सामने आए और अपनी यात्रा की समाप्ति का संदेश दिया। हे महादेव, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया वह जीवन भर मेरे साथ रहा। अब मैं अपना कार्य समाप्त करके आपके चरणों में विश्राम करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने अपनी गहरी गूंजती आवाज में उत्तर दिया, धन्वंतरी, तुमने मानवता के लिए जो कार्य किया है वह अनमोल है। तुमने न केवल शारीरिक उपचार किया बल्कि लोगों को आत्मिक शांति और संतुलन भी दिया। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। तुमने जो किया वह किसी महान कार्य से कम नहीं है। भगवान शिव ने भगवान धन्वंतरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। तुम्हारा ज्ञान और आशीर्वाद हमेशा दुनिया में रहेगा। तुम जहां भी रहोगे वहां लोग तुम्हारे संदेश को स्वीकार करेंगे और तुम्हारी औषधियों और शिक्षाओं से लाभ उठाएंगे। धन्वंतरी का दिव्य अस्तित्व। भगवान शिव के आशीर्वाद से भगवान धन्वंतरी ने शांतिपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनका दिव्य अस्तित्व अब भी इस पृथ्वी पर व्याप्त था। उनके द्वारा दी गई औषधियाँ, मंत्र और ज्ञान अब मानवता के बीच एक स्थायी धरोहर बन चुके थे। उनका कार्य अब भी लोगों के जीवन में प्रभावी रूप से चल रहा था। हर व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक परेशानी से जूझता, वह भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद और शिक्षा से लाभ प्राप्त करता। धन्वंतरी की शिक्षाएं अब दुनिया भर में फैल चुकी थीं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां, ध्यान, योग और मानसिक शांति के उपाय अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उनका संदेश अब एक वैश्विक विचार बन चुका था और हर व्यक्ति को यह एहसास हो चुका था कि वास्तविक स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी है। धन्वंतरी की अमरता। भगवान धन्वंतरी का कार्य केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं था। उनके द्वारा दिए गए उपाय, औषधियाँ और मंत्र आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आयुर्वेद की जो पद्धतियां उन्होंने स्थापित की थीं, वह आज भी दुनिया भर में प्रचलित हैं। उनके द्वारा बताया गया आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति का महत्व आज भी लोगों के जीवन में बहुत मूल्यवान है। आज भी हर साल विशेष रूप से आयुर्वेद और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं।
उनके योगदान को याद करते हुए दुनिया भर के लोग उनके आशीर्वाद से लाभ प्राप्त करते हैं। उनका ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और लोगों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। भगवान धन्वंतरी का संदेश। भगवान धन्वंतरी की यात्रा और उनका कार्य एक अमूल्य धरोहर बन चुका है। उनका जीवन, उनके द्वारा दी गई औषधियां और उनके मंत्र अब भी दुनिया भर में शांति और स्वास्थ्य का प्रतीक बने हुए हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का संतुलन ही जीवन का असली सुख है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति का उपचार केवल बाहरी औषधियों से नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और आत्मिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। उनका संदेश अब भी हमारे दिलों में जीवित है। आज भी लोग उनकी शिक्षाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और स्वस्थ जीवन जीने के लिए उनके बताए रास्तों पर चलते हैं। भगवान धन्वंतरी ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया, वह न केवल आयुर्वेद और औषधियों तक सीमित था, बल्कि उन्होंने समग्र स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का मार्ग बताया। भगवान धन्वंतरी की यात्रा का अंत एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में हुआ। उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और आशीर्वाद का प्रभाव न केवल इस समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। उनकी कहानी और उनका संदेश हमेशा मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बना रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।